हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने हम आप सभी लोग का जो है चंद्रमोहन सिंह इंटर कॉलेज इटवाहरा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि यह फिजिक्स चल रहा है 12th का और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आप जो है लेसन आप पढ़ रहे हैं सेकेंड लेसन का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें आप पढ़ेंगे क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में साम्य स्थिति से घुमाने में, भाई साम्य स्थिति में यदि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है और यदि इसको हम घुमाते हैं तो घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यानी आप जानते हैं कि आप जैसे वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तैसे उस पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है। और यदि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो घुमाने के साथ साथ क्या होगा, बल के साथ साथ विस्थापन भी हो रहा है, अतः उसमें एक कार्य होगा। वही घुमाने में किया गया कार्य की हमको गणना करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था से घुमाने में या घुमाने पर कुछ कार्य करना पड़ता है। तो देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो आप पढ़े हैं बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है P sin थीटा। P, जैसे वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तैसे उस पर बल कार्य करने लगता है और वह बल क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करता है। तो उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ। आपने पहले लेसन में पढ़ा है टाउ बराबर होता है P sin थीटा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इतना बल आघूर्ण बल आघूर्ण का कार्य है वैद्युत
द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करना। जैसे जैसे थीटा का मान बदलता है, वैसे वैसे बल युग्म का आघूर्ण भी बदलता है। आघूर्ण को नियत मानकर आघूर्ण को नियत मानकर वैद्युत द्विध्रुव को अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो आप छोटा दूरी घुमा है तो छोटा सा कार्य होगा। बल का डी डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी थीटा, यही एफ टाउ होता है क्योंकि बल यही है। तो डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। या आप लोग लिख सकते थे डी डब्ल्यू बराबर बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो अब देखिए, ये अब क्लियर हो गया। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अब कार्य हो जाएगा W तो W बराबर आप लिख सकते हैं थीटा 0 से थीटा तक। अब डी डब्ल्यू का मान आप पढ़े हैं पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक, W बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा डी थीटा। ये समाकलन है। समाकलन आप जानते हैं, साइन थीटा समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा।
अब देखिए माइनस को बाहर निकाल लीजिए, थीटा की जगह पर एक बार थीटा रखिएगा और माइनस पुनः जो है ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था थीटा 0 बराबर 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा 0 रख देंगे, थीटा 0 की जगह पे। cos 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। ये घुमाने में किया गया कार्य हो गया, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य है। W बराबर P ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ये क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने साम्यावस्था से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या आया? W बराबर P ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा। नोट कर लीजिए इसको। नोट देखिए, पहला वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य, तो आप P 1 माइनस cos थीटा जगह भी देंगे 90 डिग्री। cos 90 अंश का मान क्या होता है? 0। तो आ गया ये क्या? ये 1 केवल। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब इसी पर दूसरा देखेंगे, नोट नंबर 2, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। तो यही फार्मूला लगाएंगे, बस यहां लिख देंगे 180 अंश। 180 अंश का मान होता है -1। अब आपका जो है ये 1 + 1 अर्थात 2p, ये क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, ये आप लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य। 90 अंश घुमाएंगे तो केवल P होगा, 180 अंश घुमाएंगे तो W बराबर हो जाएगा 2p। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद। ये आप लोग काम पूरा कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।